हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। आज हम लोग करने वाले हैं यूनिट 6 ऑप्टिक्स प्रकाश की वीडियो 6। इससे पहले 5 वीडियो डाल चुके हैं और इस चैप्टर के हम न्यूमेरिकल पहले ही डाल चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर आप न्यूमेरिकल भी देख सकते हैं और डेरिवेशन वगैरह भी आप देख सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम हिंदी मीडियम। किसी पतले उत्तल लेंस के लिए अपवर्तन के सूत्र 1/f = n-1 इंटू 1/r1 - 1/r2 की स्थापना करना, जहां पर n कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक है, r1 पहले वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है, r2 दूसरे वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे करते हैं कि एक पतला लेंस लेते हैं, ये ऐसे एक पतला उत्तल लेंस है जिसकी थिकनेस t है, ऑप्टिकल सेंटर O है। यहां पर इसका पहला पृष्ठ हो गया ये P1 और दूसरा पृष्ठ हो गया P2। मान लीजिए एक बिंदु वस्तु O है, इससे चलने वाली प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। तो इस पे जब हम अभिलंब डालेंगे तो ये प्रकाश किरण अभिलंब की ओर मुड़ेगी इस तरह से, यहां ऐसे अपवर्तन होगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगी। और जब ये कांच से वायु में जाएगी तो उस स्थिति में अभिलंब से दूर हटेगी। तो इसका प्रकाशिक वक्रता केंद्र इधर आएगा और एक वक्रता केंद्र होगा इधर इस साइड, ऐसे ये वक्रता केंद्र होगा C1 और साहब ये वक्रता केंद्र होगा इसका C2। और जो ये प्रकाश किरण थी इसके जाने का पाथ ये होगा ऐसे, इसको जाना था ऐसे सीधा बिल्कुल, लेकिन ये यहां पर अभिलंब से दूर हटती हुई जाएगी बिकॉज कांच से वायु में जा रही है। ये है इसका आभासी प्रतिबिंब I' और ये होगा इसका वास्तविक प्रतिबिंब। चित्र आप अच्छी तरीके से देखें। इसे नाम देंगे OAB, इसे नाम देंगे C1AN और इसे नाम देंगे C2BN'। इधर भी वायु है, इधर भी वायु है और ये हो गया आपका उत्तल लेंस। इस बिंदु वस्तु की दूरी को शो करेगा U और इस वस्तु की दूरी को, इसके प्रतिबिंब की दूरी को शो करेंगे हम V' और इस पृष्ठ से इस दूरी को शो करेंगे हम V से और इस पृष्ठ से इस प्रतिबिंब की दूरी को रिप्रेजेंट किया जाएगा V' - T से। और साहब ये वाली डिस्टेंस होगी R2, दूसरे पृष्ठ से, और ये वाली डिस्टेंस होगी R1 पहले पृष्ठ से। तो पहले तो आप ये चित्र देखें सही तरीके से बना या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं अपना। मान लेंगे एक पारदर्शी पतला उत्तल लेंस है जो वायु में स्थित है। लेंस का पहला पृष्ठ है P1 वक्र पृष्ठ, दूसरा पृष्ठ है P2। पहले वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1, दूसरे वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 है। और एक बिंदु वस्तु O इस लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित है। यह लेंस का प्रकाशिक केंद्र है। इस बिंदु वस्तु O का पहले पृष्ठ द्वारा अपवर्तन से आभासी प्रतिबिंब I' पर बनता है, जिसकी इस पृष्ठ से दूरी V' है। यह प्रतिबिंब I' दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। यह प्रतिबिंब I' दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। अगर हम इनके नाम लिख दें S P1 S'
तो पहले पृष्ठ के लिए एस पी वन एस डैश वस्तु होगी ओ, एस पी वन एस डैश के लिए प्रतिबिंब हुआ आई डैश, एस पी टू एस डैश के लिए वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति होगी आई, वस्तु होगी इसके लिए आई डैश। तो यहां लिखेंगे, ये सब बता देंगे कि माना एक पतला उत्तल लेंस जिसकी मोटाई टी है, जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक स्मॉल एन है, वायु में स्थित है, लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब अपवर्तन के बाद पहले पृष्ठ द्वारा अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब आई डैश पर बन रहा है, और प्रतिबिंब आई डैश दूसरे पृष्ठ sp2s डैश के लिए आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है, जिसका अपवर्तन के बाद वास्तविक प्रतिबिंब आई पर बन रहा है। ये बातें लिखने के बाद हम शुरू करेंगे अब पहले पृष्ठ sp1s डैश के लिए अपवर्तन के सूत्र n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इट इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r से। तो पहला फार्मूला बनेगा n अपॉन v तो हो गया v डैश माइनस 1 अपॉन u इट इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r1। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। पहला सूत्र बना पृष्ठ sp1s डैश के लिए। यहां लिखिए चूंकि प्रतिबिंब आई डैश दूसरे पृष्ठ के लिए, चूंकि प्रतिबिंब आई डैश दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है। इसलिए अब लिखेंगे, अब दूसरे पृष्ठ sp2s डैश के लिए वस्तु की दूरी u डैश क्या होगी, v डैश माइनस टी, क्योंकि सभी दूरियां p2 से मेजर की जाएंगी, और अपवर्तनांक n डैश होगा 1 अपॉन n, बिकॉज प्रकाश कांच से वायु में जा रहा है। तो अब हम निकालेंगे, इसलिए आपको फार्मूला चुनना पड़ेगा। फार्मूला लगाएंगे, n के स्थान पर रखा जाएगा 1 अपॉन n, v के स्थान पर रखेंगे हम v डैश के स्थान पर रखेंगे हम v माइनस 1 अपॉन u के स्थान पर रखेंगे u डैश इट इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 और अपॉन r2। इसे नोट कर ले बेटा, क्योंकि हटाना पड़ेगा मुझे। इसको हटा देता हूं। ये कितना आया, n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन r2। वैल्यू रख देंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 अपॉन v माइनस n अपॉन u डैश को क्या लिखेंगे आप, v डैश माइनस t, और इसे लिखेंगे 1 माइनस n बाई r2। यहां लिखेंगे चूंकि v डैश इज ग्रेटर देन t, चूंकि लेंस अगर बहुत पतला हो तो दूरी v डैश का मान t के रेस्पेक्ट में बहुत अधिक होगा, तो t को इग्नोर कर देंगे, नेग्लेजिबल मान लेंगे। तो 1 अपॉन v माइनस n अपॉन v डैश माइनस n माइनस 1 अपॉन r2। दिस इक्वेशन 2। पहली इक्वेशन इसके नीचे लिख लो। पहली इक्वेशन थी n अपॉन v डैश माइनस 1 अपॉन u n माइनस 1 अपॉन r1। दिस इक्वेशन फर्स्ट। दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए।
जब आप दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो n अपॉन वी डैश से n अपॉन वी डैश कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, n माइनस 1 अपॉन r1 माइनस का n माइनस 1 अपॉन r2, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। समीकरण नंबर 3। यदि यहां मान सकते हैं यदि वस्तु अनंत पर हो अर्थात u पाओ इंफिनिटी पर हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के फोकस पर बनेगा, अर्थात v हमारा किसके इक्वल होगा, f के। तो अब लिखेंगे, अब 1 अपॉन वी को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी, n माइनस का 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू 0, तो 1 अपॉन एफ इट इज इक्वल टू n माइनस का 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये हमारा किसी पतले उत्तल लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र है। इसे बच्चों लेंस मेकर्स फार्मूला भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, लेंस मेकर फार्मूला भी कहते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। ये लेंस मेकर फार्मूला है, से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है उसे सुनिए। कि लेंस की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर फर्स्ट लिखेंगे, दिव उत्तल लेंस के लिए बाय कन्वेक्स लेंस, तो दिव उत्तल लेंस के लिए R1 क्या लेंगे, पॉजिटिव, व R2 नेगेटिव लेने पर ये माना जाएगा, तो उस स्थिति में हमारा फार्मूला बनेगा 1 अपॉन एफ n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1। फिगर भी बनाई थी अभी हमने, उस फिगर से आपको अंदाजा हो जाएगा। यहां लिखेंगे, यदि बाय चांस अगर r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू r हो, तो उस स्थिति में 1 अपॉन एफ जो फार्मूला क्या बनेगा, n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन r। तो इससे क्या बनेगा, ये आ जाएगा हमारा n माइनस 1 इंटू 2 अपॉन r, और इससे फोकल लेंथ हमारी क्या आएगी, उस स्थिति में फोकल लेंथ होगी r बाई 2n माइनस 1। तो ये वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता है, और इससे हमारा ये फार्मूला बन जाएगा उस स्थिति में। ये इसके लिए फार्मूला है द्विउत्तल लेंस के लिए। इसी में लिखेंगे, एक समतल उत्तल लेंस के लिए, मतलब एक लेंस जिसका एक सिरा उत्तल और दूसरा क्या हो, समतल हो, उस सिचुएशन में R1 हम मान लेंगे R प्लस, और R2 क्योंकि प्लेन शीट का जो वक्रता त्रिज्या होती है वो कहते हैं इन्फिनिटी, तब
हमारा फार्मूला बनेगा 1/f इट इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1/r माइनस प्लस 1/infinity 1/f इट इज इक्वल टू n माइनस 1/r, तो इट मीन्स f इज इक्वल टू क्या होगा r/n माइनस 1। उस स्थिति में फार्मूला ये बनेगा। ये तो है द्विउत्तल लेंस के लिए। नंबर 2 द्विव अवतल लेंस के लिए बाई कनकेव लेंस के लिए याद रखिए R1 क्या लेना, R1 नेगेटिव तथा R2 क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लेने पर। उस स्थिति में हमारा फार्मूला बनेगा 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1/r माइनस 1/r R1 R2। ये सिचुएशन होगी 1/f इट इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1/r1 प्लस 1/r। फोकल लेंथ यह आएगी। इसमें भी स्थिति है, नोट कर लें। एक टर्म और जोड़ दें, यदि R1 इट इज इक्वल टू R2 इट इज इक्वल टू R4, अगर दोनों वक्रता त्रिज्याएं बराबर हो तो उस स्थिति में आपका जो फार्मूला बनने वाला है वो आएगा 1/f इट इज इक्वल टू माइनस n माइनस 1/r प्लस 1/r। तो 1/f इट इज इक्वल टू माइनस n माइनस 1 इंटू 2/r। तो f इट इज इक्वल टू क्या होगा, r माइनस का 2n माइनस का 1। ये स्थिति हुआ है। दूसरी स्थिति इसकी समतल अवतल लेंस के लिए, समतल अवतल लेंस के लिए फॉर प्लेन कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस ऐसे ये स्थिति हो, तो उस स्थिति में R1 हमको लेना पड़ेगा इंफिनिटी एंड R2 क्या लेना पड़ेगा, प्लस R। देन हमारा फार्मूला बनेगा 1/f इट इज इक्वल टू n माइनस 1/infinity माइनस 1/r। फार्मूले के अकॉर्डिंग 1/infinity 0, तो 1/f इट इज इक्वल टू माइनस n माइनस 1/r बनेगा, और इससे f इट इज इक्वल टू बनेगा माइनस का r बाई n माइनस का 1। ये हमारा टॉपिक है लेंस की फोकस दूरी से संबंधित। अब टॉपिक डालेंगे लेंस की फोकस दूरी की, लेंस की फोकस दूरी की अपवर्तनांक पर निर्भरता। लेंस की फोकस दूरी की अपवर्तनांक पर निर्भरता, अब इस पर डिस्कस करेंगे भाई। लेंस की फोकस दूरी की अपवर्तनांक पर निर्भरता यहां मान लेंगे यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या हो, Ang, तथा द्रव का अपवर्तनांक क्या मान ले हम, AnW ही लेना है, द्रव जल मान लिया हमने, AnW हो तो लेंस की वायु में फोकस दूरी के लिए, वायु में फोकस दूरी के लिए रिमेंबर
यूज कर लेंगे लेंस मेकर फार्मूला। वन अपॉन एफ इज इक्वल टू ए एन जी माइनस वन इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू यूजिंग लेंस मेकर फार्मूला। जल में फोकस दूरी निकाल लेंगे। जल में फोकस दूरी के लिए आपको बता दूं, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक लेना पड़ेगा जो होगा ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू। और इस सिचुएशन में वन अपॉन एफ डब्ल्यू मस्ट बी इक्वल टू आएगा डब्ल्यू एन जी माइनस का वन इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड कर लेंगे। वी हैव भाग दे देंगे, जैसे हमने भाग दिया सर वन अपॉन एफ ए अपॉन वन अपॉन एफ डब्ल्यू, तो ए एन जी माइनस का वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, डब्ल्यू एन जी माइनस वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू कैंसिल आउट हो जाएगा। और इससे टर्म बनने वाली है हमारी एफ डब्ल्यू अपॉन एफ ए, दिस इज ए एन जी माइनस वन अपॉन डब्ल्यू एन जी माइनस एफ डब्ल्यू इट इज इक्वल टू ए एन जी माइनस वन अपॉन डब्ल्यू एन जी माइनस वन इंटू इस सूत्र से हमें पता चल रहा है। तो इस सूत्र से पॉसिबिलिटी देखेंगे। अब हम क्या पॉसिबिलिटी देखनी है हमको, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि एफ डब्ल्यू ए एन जी माइनस वन अपॉन ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू माइनस वन सात माया एफ ए, ये ऐसे। अब यहां पे पॉसिबिलिटी है नंबर 1 देखेंगे, इससे भी निकल के आएगी कि एफ डब्ल्यू जो जल के अंदर या द्रव के अंदर लेंस की फोकस दूरी आई है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या अनंत है। और इससे हमें ये भी पता चलेगा कि जो हमारा उत्तल लेंस वायु में रखा हुआ था वो जल के अंदर यानी कि द्रव के अंदर किस प्रकार का बिहेव करेगा, किस प्रकार का व्यवहार करता है। यहां से शुरू करते हैं। यदि ए एन जी ग्रेटर देन ए एन डब्ल्यू हो अर्थात इसका मतलब है ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, मतलब ये वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव होगी। तब देन एफ डब्ल्यू हमेशा एफ ए से ज्यादा आएगा, वायु में फोकस दूरी से अधिक होगा, वायु में फोकस दूरी से अधिक होगा। और लेंस उत्तल लेंस या क्या कहेंगे इसे, अभिसारी लेंस की भांति कार्य करेगा। अभिसारी लेंस की भांति कार्य करेगा, ये बात याद रखिए। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहां लिखे अगर हम, इफ यदि हमारा ए एन जी किसके इक्वल हो, ए एन डब्ल्यू के, ए एन जी किसके इक्वल हो, ए एन डब्ल्यू के, मीन्स ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू किसके इक्वल है, 1 के। तो उस स्थिति में फार्मूले से एफ डब्ल्यू, इस फार्मूले से हमारा एफ डब्ल्यू क्या होगा, अनंत आएगा। अर्थात लेंस पारदर्शी प्लेट की भांति कार्य करेगा, प्लेट की भांति कार्य करेगा। ये होगी इसके 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट मैं यहां लिखा देता हूं भाई। यदि ए एन जी लेस देन क्या हो, ए एन डब्ल्यू हो,
यानी कि कांच का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से छोटा हो। तो इसका मतलब है कि ANG अपॉन ANW लेस देन 1 हो तो फार्मूले से FW हमारा छोटा होगा FA से, और ये क्या होगा, निगेटिव होगा। और लेंस अपसारी लेंस की भांति कार्य करेगा। अपसारी लेंस कौन सा होगा, अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। ओके बेटा, आज का टॉपिक हम खत्म कर देते हैं। लेंस मेकर फार्मूला, यानी कि पता लेंस के लिए लेंस मेकर फार्मूला की स्थापना थी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये 3 प्रॉब्लम डिस्कस की गई हैं, इन्हें देख लेंगे आप। लेंस की फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता देख लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और बाकी चैप्टर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस। आपसे एक रिक्वेस्ट है जाते जाते कि बेटा अगर चैनल पर नए आए हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस, गुड बाय।